चलिए यहाँ से सामने में देखने को मिल रहा होगा झोल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं थोड़े से इन लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आपने, मैं इन लिया। अब ये क्या हो रहा है, हिलने डुलने लग चुका है, ठीक है। अभी चलो मैं और हिला देता हूँ इसे। ये देखने को मिल रहा होगा ये बहुत ज्यादा हिल रहा है। बहुत सारे लोग क्रेन कैसे चलाते हैं पता है आपको? ऐसे ऐसे चलाते हैं। ऐसे ऐसे आप करोगे ना, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? जैसा कि मैं आ चुका हूँ क्रेन पे और मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। लेकिन आप लोगों में से कई सारे लोग का ये कहना है कि भाई एसी का जो क्रेन ओल्ड मॉडल रहता है ना, या फिर ओल्ड हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो उसका झोल कंट्रोल नहीं हो पाता है, कैसे होगा? हालांकि मैं बहुत समय से क्रेन एसी का ही चलाया हूँ और भी तमाम तरह की चलाया हूँ, लेकिन एसी का मैं ज़्यादातर चलाया हूँ ना, तो उसका झोल कंट्रोल करने का जो तरीका है वो मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे झोल कंट्रोल कर सकते हो। आसान तरीका रहेगा और समझने की कोशिश करना। और आप लोग में से कभी भी क्रेन चलाते हो ना, तो कैसे चलाया जाता है उस बारे में शेयर करूंगा, क्योंकि वो सही तरीका है। अगर आप गलत तरीके से चलाते हो, नए लोग जो रहते हैं ना, वो गलत तरीके से क्रेन चलाते हैं और उनसे झोल कंट्रोल नहीं हो पाता है। सही तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा और उस तरीके से अगर आप क्रेन चलाते हो, नए हो या फिर पुराने हो, बहुत सारे लोग पुराने भी हो जाते हैं ना, तो एसी का कंट्रोल नहीं हो पाता, तो वो मैं शेयर करने वाला हूँ। और ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना कि मैं आखिर क्या बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, थोड़े बोले इधर उधर का वाइब दिखाता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ बताता नहीं हूँ। लेकिन एंड तक देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे कंट्रोल होगा। सबसे पहले थोड़ी सी वाइब दिखाते हैं और हम चलते हैं केबिन में। तो यहाँ से भाई ठीक ठाक देखने को मिलता है और मौसम बहुत अजीब करके रखा है। तो हो सकता है भाई बारिश भी हो, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हुआ था कि सामने में जो पहाड़ देखने को मिल रहा है वहाँ पे भाई क्लाउड नीचे आ गया है, ठीक है। पहाड़ ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन बादल बहुत ज़्यादा नीचे देखने को मिला। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बादल रहेगा तो पीछे जो बिल्डिंग दिख रही है ना, तो इस पे भी भाई क्लाउड आ जाता है कभी कभी। चलिए हम आ चुके हैं बिल्कुल भी क्रेन में एंटर करते हैं और मैं थोड़ा चलाकर आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप चलाओगे तो आपको अच्छा मतलब जो झोल बनता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, ठीक है। अब हुक देख सकते हो कितना डाउन किया है हमने, जिससे कि आपको अंदाजा लगेगा कि हुक वाकई में डाउन है। और तरीके हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग भाई समझ नहीं पा रहे हैं, अब उनको तो समझाना मेरा हक बनता है। झोल कैसे कंट्रोल होगा? किसी को मोबाइल क्रेन दिख रहा है? चलो मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे मोबाइल क्रेन लगा हुआ है इस बिल्डिंग में और उसका बुम ऊपर तक गया हुआ है, देख लिए। अब देखिए झोल कैसे कंट्रोल कर सकते हो आप। चलिए यहाँ से सामने में देखने को मिल रहा होगा झोल कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं थोड़े से इन लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आपने, मैं इन लिया। अब ये क्या हो रहा है, हिलने डुलने लग चुका है, ठीक है। अभी चलो मैं और हिला देता हूँ इसे। ये देखने को मिल रहा होगा ये बहुत ज्यादा हिल रहा है, हिल रहा है। ये है सामना सामने का झोल कंट्रोल। तो अब देखो ये कहाँ जा रहा है, ये आगे जा रहा है। लगे हाथ में आगे करता हूँ। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये हल्का कंट्रोल हो गया। चलो एक बार और कर देते हैं। ये पूरा कंट्रोल आ गया, दिख रहा है, हिल नहीं रहा है। तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से वो आगे की ओर जाएगा, तो आगे की ओर आपका मतलब हुक, मतलब जिधर आगे हुक जा रहा है तो आपको आगे की ओर ये ट्रॉली जाना चाहिए। ये हुक अगर आगे जा रहा है फिर अंदर आ रहा है, आगे जा रहा है अंदर आ रहा है। जब आगे हुक जा रहा है तो यहाँ से ट्रॉली लगे हाथ आपको आउट करना पड़ेगा। अब चलिए इन का मैं बताता हूँ, इन आउट होता है तो कैसे होगा। अब मैं इन लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हिलने लग गया इन लेने से। अब ये ट्रॉली रुका हुआ है, दिख रहा है, हिल रहा है। अब हम देखिए आगे गया, पीछे जा रहा है। अब हम लगे हाथ पीछे मार दे रहे हैं, अब ये रुक गया, ठीक है। देखने को मिल रहा होगा रुक गया होगा, लगे हाथ हमने इन किया। अब आगे जा रहा है, हल्का सा आगे दे देंगे तो वो और भी हिलना बंद हो जाएगा। तो देखने को मिला, ये था तरीका। अगर ये आगे पीछे जिधर भी जाएगा आपका हुक, उधर लेना पड़ेगा, चाहे वो पुराना क्रेन हो चाहे नया क्रेन हो। अब चलिए बताते हैं लेफ्ट राइट का। कभी भी आप क्रेन को ऑपरेट कर रहे हो तो झोल जो बनता है वो आपको सबसे ज्यादा झोल यहां से बनता है, ठीक है। यहां से झोल बनता है ये वाला ऑप्शन से। ये लेफ्ट राइट का ऑप्शन है। जैसे कि मान लेते हैं आपने लेफ्ट दबाया, चलो ये लेफ्ट है। अब ये क्रेन हमारा लेफ्ट जाना स्टार्ट हो चुका है, ये लेफ्ट जा रहा है।
तो आपको ये कंटिन्यू लेना है, ठीक है, कंटिन्यू लेके आपको जगह पे आना है। बहुत सारे लोग क्रेन कैसे चलाते हैं पता है आपको, ऐसे ऐसे चलाते हैं, ऐसे ऐसे आप करोगे ना तो ऐसे ऐसे क्रेन नहीं चलता भाई। जो हेल्पर होते हैं ना वो घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करके कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जीरो मतलब है, ठीक है। क्या है? जीरो मतलब है। कभी भी आप ये लेते हो तो यहाँ पे देखो हुक है, अब हुक को मेरे को सामने में लेके आना है और मैं लेफ्ट दबाता हूँ तो हुक और कंक्रीट बकेट, कंक्रीट बकेट नहीं है वो मटेरियल बकेट है, वहां पे देखो कैसे हम जगह पे छोड़ देते तो वो जगह पे रुक जाएगा, वो आ गया बिल्कुल भी जगह पे, ठीक है। ये समझ में आ गया। आपको कंटिन्यू, यानी कि आप लेफ्ट ले रहे हो तो कंटिन्यू लो, राइट ले रहे हो कंटिन्यू लो, लेकिन इसे आप ऐसे ऐसे मत करो, ऐसे करोगे क्रेन खराब होएगा भाई, ठीक है। हालांकि खराब नहीं होता है लेकिन खराब करने में हाथ हो जाता है आप ही का। तो ये आप कभी दबाओ तो 1 नंबर में लो, आपको 10 मीटर लेफ्ट में लेना है तो आप 2 नंबर में लेफ्ट दबा के रखो ऐसे, तो ये कंटिन्यू आपका जाता रहेगा। ये बात समझ में आई तो रिप्लाई कीजिए। अब देखिए, आपने कोई सा भी लोड उठाया है, ठीक है, कोई सा भी लोड उठाया है और आपको करना क्या है कि इसका जो झोल है लेफ्ट जाता है तो रिवर्स आ जाता है, ठीक है। अब रिवर्स का समझ लेते हैं क्या लफड़ा है। क्रेन का मोटर का थोड़ा सा लफड़ा आ जाता है जो कि जगह पे जाता है फिर वो वापस आ जाता है। जैसे कि हम थोड़े से दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। यहाँ पे हम लेफ्ट लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब हमने इसे 2 नंबर में लिया और इसको अचानक से छोड़ दिया, अब ये थोड़ा सा झोल बन जाएगा, हल्का सा लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा ये हल्का सा राइट चला गया, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा हल्का लेफ्ट हल्का राइट हो रहा होगा। अभी इसमें पता नहीं चल रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कंप्लीटली अच्छा वाला क्रेन है यहाँ पे, लेकिन हल्का हल्का हो रहा है लेफ्ट राइट, आपको मालूम पड़ रहा होगा, ठीक है। अब कभी भी देखना, आप कभी भी लेफ्ट लो चाहे राइट लो, चाहे जितना लेना है लो, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं आप राइट ले रहे हो, ठीक है, 10-15-20 मीटर राइट जा रहा है आपका बहुत स्पीड में, तो आपको क्या करना है कि आपको ये छोड़ देना है एक एक फंक्शन करके, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसे किया, आपका पूरा 4 नंबर में राइट जा रहा है, ठीक है, बूम आपका राइट जा रहा है। अब ये जा रहा है ना तो आपको ऐसे ऐसे आराम आराम से छोड़ देना है, वो बूम आपको जगह पे जाएगा। जैसे कि आपका लोकेशन पे नहीं जाता है ना तो आपको क्या करना है, फिर आपको राइट लेना है, धीरे से राइट लेते रहना है 1 नंबर में, ठीक है, जगह पे जाना चाहिए। अगर आपका जगह पे, जैसे मान लेते जगह से आपका बम आगे चला गया तो आपको अनुमान लगाना होगा। अगर आप अनुमान नहीं लगा सकते तो आपको ऐसे धीरे से करके लेफ्ट लेके अनुमान लेके आपको जगह पे लेके आ सकते हो जब आपका बम एक्स्ट्रा चला गया हो। लेकिन अगर आपका कभी भी झोल बन जा रहा है, आपका झोल अक्सर कैसे बनता है पता है आपको, ऐसे ऐसे करोगे ना तो ही आपका झोल बहुत ज़्यादा बनता है और कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे में आपको नहीं चलाना है। आप कभी भी क्रेन चलाओ, कोई भी ऑपरेटर क्रेन चलाता है तो कंटिन्यू मारता है भाई, ठीक है। तो ऐसा है एसी क्रेन का हिसाब किताब, ये ध्यान में रखना। लेकिन अब ये समझने की कोशिश करना कि जब आपका वो हो रहा है, जैसे रिवर्स आ जा रहा है, जैसे मान लो कि आपका यहाँ क्रेन जाके रुकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके जैसे क्रेन रुकता है ना तो लगे हाथ आपको 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए ऐसे दबा के रखना पड़ेगा। 1-2 सेकंड के लिए ऑलरेडी दबा के रखोगे तो ये है कि आपका यहाँ पे है ना बूम, तो यहाँ से आपको पीछे आना होगा ना, उससे पहले वो जगह पे ही रुक जाएगा, हल्का मोटर पे प्रेशर आ जाएगा। तो बात समझ में आई। तो ऐसा होता है झोल कंट्रोल। बहुत सारे ऑपरेटर लोग को पता है ये सारी टेक्निक, लेकिन आपको नहीं पता है। लेकिन आपका भाई कोशिश करता है कि आप सीखो यार, जब तक सीखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। यहाँ पे अलार्म होता है, ओवरलोड का सिस्टम है। यहाँ पे आपको 400 का, आपको 420 के आसपास आपका वोल्टेज होना चाहिए। कभी भी क्रेन चलाओ तो यहाँ पे स्लीव होना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक से एक बात याद आई, एसी का क्रेन में कभी कभी ब्रेक नहीं लगता, ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगने वाला क्रेन है, ठीक है, ये जगह पे ब्रेक लग जाता है। आप सुनना ब्रेक का आवाज आएगा, मैं यहाँ चालू कर देता हूँ। मोटर का आवाज आ रहा है ना, अभी हम थोड़ा सा राइट लेते हैं, ऑटोमेटिक आवाज सुनाई देगा। सुनाई दिया, छूट गया, सुनाई दिया, छूट गया, सुनाई दिया, छूट गया।
तो यहाँ पे आवाज करता है क्रेन कि आपका यहाँ से मतलब जो लिमिट के पास से आपका जो लॉक है सिस्टम ऑटोमेटिक लगने का, यहाँ से आपको रिलीज हो जाता है। यहाँ से कोई कोई क्रेन में क्या होता है, पुराना क्रेन होता है तो जैसे पुराने मॉडल का जैसे 50-40, 55-40, ये 50-34 का क्रेन है, ठीक है, 50-34 का क्रेन है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे आपको ये ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो कभी भी क्रेन चला रहे हो तो ब्रेक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा क्रेन हो जिसका पुर्जे ढीले हो, ब्रेक नहीं लगते जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे कि ये करते हैं, यहाँ पे हमने किया, अब ये थोड़ा सा घूमेगा, ये घूमा हल्का सा, ठीक है, वहां पे देखो हल्का सा राइट जाता है कि नहीं मालूम पड़ेगा, ये हमने कर दिया, हल्का सा राइट जा रहा है, ठीक है, इतना तो चलेगा। लेकिन दूसरा जो एसी का क्रेन है ना, उसमें इससे ज्यादा भागता है, 1 मीटर के आसपास। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दबा के रखना है या फिर लगे हाथ ब्रेक ऐसे करके रख देना है। तो इससे आपका क्रेन का झोल कंट्रोल हो जाएगा, झोल नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा।